हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू द चैनल कॉमर्स की दुनिया। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत वर्ष 2022 में बीकॉम फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए ग्रुप ए के पेपर सेकंड के बात करने के लिए। साथियों, ग्रुप ए का पेपर सेकंड है ऑडिटिंग अकाउंट। ऑडिटिंग जो है आपका एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसे आप हिंदी में कहते हैं अंकेक्षण। साथियों, अंकेक्षण टोटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसमें आपको किसी भी प्रकार से जो कंपनियां होती हैं, कंपनियों के साथ साथ व्यवसाय होते हैं या व्यवसाय का किसी भी प्रारूप में किस तरह से अंकेक्षण किया जाता है वह सब इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। आपको पहले क्वेश्चन में यही दिखाई दे रहा है कि अंकेक्षण किसी संस्था की वित्तीय सूचनाओं का स्वतंत्र परीक्षण होता है। अंकेक्षण के उद्देश्य के सापेक्ष इस कथन की व्याख्या कीजिए। साथियों, इसके अथवा में एक क्वेश्चन आपको मिला है देखने के लिए। डिफाइन ऑडिटिंग, डिस्कस द एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग टू द मैनेजमेंट, टू द गवर्नमेंट, टू द शेयर होल्डर एंड टू द सोसाइटी। अंकेक्षण को परिभाषित कीजिए। अंकेक्षण के लाभ प्रबंधन के लिए, सरकार के लिए, अंशधारियों के लिए और समाज के लिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज ऑडिटिंग प्रोग्राम, हाउ इज प्रिपेयर्ड, व्हाट आर द स्टेप्स टू फॉलोड इन ड्राइंग द ऑडिटिंग प्रोग्राम। साथियों, अंकेक्षण कार्यक्रम क्या होता है, यह किस प्रकार तैयार किया जाता है, एक अंकेक्षण कार्यक्रम की रचना करने में किन चरणों का पालन किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसके अथवा में जो क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल। संपत्तियों के सत्यापन से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांत और इसके जो नियम है वे बताने हैं आपको। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, आंतरिक नियंत्रण के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। इंटरनल कंट्रोल यानी आंतरिक नियंत्रण से संबंधित आपको जो है डिटेल लिखनी है वहाँ पर। इसके अथवा में जो क्वेश्चन आया था, राइट ए ल्यूसिड नोट ऑन द ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। शैक्षिक संस्थानों के अंकेक्षण पर एक स्पष्ट नोट लिखें। सेक्शन बी में बात की गई है। यहाँ पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलते हैं। क्वेश्चन 4 नंबर पे आपको मिलेगा जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे और टोटल क्वेश्चन आपको 7 हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट, लागत अंकेक्षण क्या है। गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट यानी प्रबंध अंकेक्षण का महत्व दें। तीसरे नंबर पर है व्हाट आर द ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ए कंपनी ऑडिटर। अंकेक्षण के कर्तव्य एवं दायित्व बताइए क्या होते हैं। ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनीज यानी बैंकिंग कंपनी का अंकेक्षण किस प्रकार से होता है इस बारे में लिखना होगा। व्हाट इज डिविडेंड, लाभांश क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल चेक। आंतरिक अंकेक्षण और आंतरिक निरीक्षण में क्या अंतर होता है ये स्पष्ट कीजिए। व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ गुड ऑडिट रिपोर्ट, एक अच्छे प्रतिवेदन के आप क्या लक्षण होते हैं बताने हैं। प्रमाणन के क्या उद्देश्य हैं। त्रुटियों एवं कपट के विभिन्न वर्गों की व्याख्या कीजिए। ये सब था आपके लिए यहाँ पर। और आपका आएगा सी टाइप का सेक्शन में, यहाँ पर आपको मिलेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चन या फिर ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स दिए गए हैं, 5 ट्रू फॉल्स दिए जाएंगे, 2 नंबर का एक है। ऑडिट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड ओडायर, ये सही है या गलत आपको बताना है। एक्सटर्नल ऑडिट इज कंडक्टेड बाय स्पेशली असाइंड स्टाफ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कैपिटल एक्सपेंडिचर लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एसेट्स, 3rd नंबर का था। 4th नंबर पर आप देख रहे हैं रिजर्व्स आर मेंटेन्ड फॉर नॉन लायबिलिटीज, संचय ज्ञात देनदारियों के लिए बनाए जाते हैं। या फिर 5वां है अकाउंटेंसी इज डिपेंड ऑन ऑडिटिंग। ये 5 ट्रू फॉल्स हैं जो सही गलत के मायने से आपको बताने हैं कि आपके हिसाब से क्या सही है क्या गलत है। इनके आंसर्स हम अपने आने वाली वीडियोस में आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच।